वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 20 फरवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में दवाओं को डिलीवरी के लिए स्काई एयर और किस राज्य के बीच समझौता किया गया है? दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर और हिमाचल प्रदेश के बीच एक समझौता किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, यानी कि दवाओं को होम डिलीवरी के लिए स्काई एयर के साथ समझौता किया है। चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी हैं, शिमला और धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है? भारत के भुगतान पेमेंट को प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला यूपीआई सिस्टम को पहला विदेशी देश नेपाल बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है नेपाल, यानी कि भारत का यूपीआई सिस्टम है ना, अब इसका उपयोग नेपाल में भी किया जाएगा। चलिए जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा को नेपाली रुपया बोलते हैं और नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। और नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा है और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक किसे मिला है? पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक यानी कि मिजोरम को मिला है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है मिजोरम। चलिए दोस्तों आप लोग मिजोरम के जितनी भी यानी कि स्टैटिक्स फैक्ट बनती है सारे फैक्ट को कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीता है? 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार को कर्नाटक बैंक के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है कर्नाटक बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चेनवीरा कनावी का निधन हुआ है, वे कौन थे? चेनवीरा कनावी जो एक लेखक थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जर्मनी और फ्रांस की 6 दिवसीय यात्रा पे गए हैं? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जर्मनी और फ्रांस के 6 दिवसीय दौरा पे गए हैं। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है एस जयशंकर। एस जयशंकर राज्यसभा के सांसद है जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। चलिए जानते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी की मुद्रा को यूरो बोलते हैं और जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग बोलते हैं। और जर्मनी के वर्तमान में यानी कि प्रधानमंत्री ओल्फो यानी कि क्या है ओल्फो स्टोल्ज है और जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर है। इससे पहले जर्मनी के प्रधानमंत्री एंजेला मार्केल हुआ करते थे। इनके स्थान पर ओलाफ स्कोल्ज को यानी कि जर्मनी का प्रधानमंत्री बनाया गया है। चलिए जान लेते हैं फ्रांस के बारे में भी। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जो पेरिस है ना, यह सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। फ्रांस के मुद्रा को फ्रैंक बोलते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कोस्टेक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस नामक पुस्तक किसने लिखा है? डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल एस पुस्तक को हाल फिलहाल में रो खन्ना के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है रो खन्ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएस और किन देश के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 आयोजित किया गया है? कोप साउथ 2022 यानी कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, बांग्लादेश। चलिए जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा को टाका बोलते हैं और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोलते हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन शेयर किया जाता है। इसका लंबाई 4096 किलोमीटर है और भारत के साथ सबसे छोटा बॉर्डर लाइन अफगानिस्तान के साथ शेयर किया जाता है जो कि 106 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है? हरियाणा के टीम के द्वारा सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हरियाणा। चलिए जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब स्टेट की भी स्थापना हुआ था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद का भी एक यूनियन टेरेटरी है। हरियाणा में लोकसभा की सीट की संख्या 10 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है और यहाँ पे विधानसभा की सीट की संख्या 90 है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हरियाणा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केरल का पहला कारवा पार्क कहाँ बना है? केरल का पहला कारवा पार्क यानी कि इडुक्की जिला में बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, इडुक्की। चलिए जानते हैं केरल के बारे में। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल में लोकसभा की सीट की संख्या 20 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 9 है और विधानसभा की सीट की संख्या 140 है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल में यानी कि कौन कौन सा नेशनल पार्क है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। केरल में अन्नामुदी सोला नेशनल पार्क, माथीकेतन सोला नेशनल पार्क, पंपादम सोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क केरल में पड़ता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और सबसे अधिक शिक्षित जनसंख्या भी केरल में ही निवास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के रूप में हाल फिलहाल में जी अशोक कुमार को नामित किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, जी अशोक कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ गुजरात में किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, गुजरात। चलिए जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की भी स्थापना हुआ था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में लोकसभा की सीट की संख्या 26 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 182 है। गुजरात के मुख्यमंत्री यानी कि कौन है, इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और गुजरात की राजकीय पशु यानी कि गिर फॉरेस्ट है और गुजरात के राजकीय पक्षी हंसावर है
और गुजरात के महत्वपूर्ण नृत्य गरबा और रास यहाँ का महत्वपूर्ण नृत्य है। चलिए जानते हैं गुजरात में कौन कौन से महोत्सव मनाया जाता है। रण उत्सव और उगादी उत्सव यहाँ की दो महत्वपूर्ण उत्सव है। गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है? जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ मुंबई में किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, मुंबई। चलिए जानते हैं मुंबई के बारे में। यानी कि महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई में लोकसभा की सीट की संख्या 48 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 19 है और विधानसभा की सीट की संख्या 288 है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नाबेगांव नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एसबीआई बोर्ड के निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? एसबीआई बोर्ड के निर्देशक के रूप में संजय मल्होत्रा को नामित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, संजय मल्होत्रा। चलिए जानते हैं संजय मल्होत्रा यानी कि एसबीआई के बारे में। एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और एसबीआई का चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा है और एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। अब इसका नया नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया है। एसबीआई का टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन एसबीआई बैंक का टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हाल ही में छात्रों के कौशल को प्रखर करने के लिए कौन सी राज्य सरकार प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करेगी? प्रोजेक्ट आरोहण को शुरू करने की घोषणा यानी कि असम सरकार के द्वारा किया गया है। इसके माध्यम को छात्रों को कौशल को प्रखर करने की योजना बनाई गई है। चलिए जानते हैं असम के बारे में। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में लोकसभा की सीट की संख्या 14 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 7 है और विधानसभा की सीट की संख्या 126 है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है और असम के मुख्य त्यौहार बिहू है और असम के राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है और असम का राजकीय पक्षी सफ़ेद पंखी बत्तख है। चलिए जानते हैं असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। किबू लमजाओ नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क यानी कि असम में पड़ता है। चलिए दोस्तों, अगर यह छोटी सी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।